Welcome to our YouTube channel RK Pharmacy Notes. So our today's topic is physiochemical property in relation to biological action. इसके अंदर क्या है, ड्रग जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो एक्सर्ट करते हैं फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट व्हेन गिवन इन अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म. जब अप्रोप्रिएट डोसेज फॉर्म में सूटेबल रूट के थ्रू देते हैं तब. देयर आर वेरियस physicochemical factors associated with drug molecule which affect or alter drugs action. बहुत सारे फिजिको-केमिकल फैक्टर होते हैं जो ड्रग मॉलिक्यूल को अफेक्ट करते हैं और उसके एक्शन को अल्टर करते हैं. जब किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो या अगर वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो डिज़ोल्व हो जाता है, और अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है. सॉलिड फॉर्म में होता है तो पहले डिज़ोल्व होगा फिर एब्जॉर्ब होगा. लिक्विड फॉर्म में होगा तो पहले ही वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. देयर आर मैनी फिजिको-केमिकल फैक्टर. बहुत सारे फिजिको-केमिकल फैक्टर होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं ड्रग की बायोलॉजिकल एक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए. इन फैक्टर्स का नाम है, पहला है आयनाइजेशन ऑफ ड्रग, सेकेंड वन इज़ सॉल्युबिलिटी, पीके को डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं, एंड फोर्थ वन इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिफ्थ पार्टीशन कोफिशिएंट, सिक्स्थ आइसोमेरिज्म, और लास्ट वन इज़ चिलेशन एक्सेट्रा. आफ्टर एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ड्रग है वो सर्कुलेशन में जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है वेरियस बॉडी कंपार्टमेंट में और बाइंड हो जाता है प्रोटीन या फिर रिसेप्टर के साथ. और जब वो बाइंड हो जाएगा तो वो अपना बायोलॉजिकल एक्शन या फिर रिस्पॉन्स शो करेगा. देन नेक्स्ट इज़ ड्रग इन डोसेज फॉर्म. जब हम लेते हैं ड्रग को किसी भी डोसेज फॉर्म में तो वो आयनाइजेशन, पीके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और आइसोमेराइजेशन, ये 4 फैक्टर हैं जिस पर डिपेंड करता है और कि ड्रग कैसा होगा, और इन चारों को देखकर ड्रग जो है वो सॉल्युबलाइज होगा. देन एब्जॉर्ब होगा किस फैक्टर को देखकर, पार्टीशन कोफिशिएंट, हाइड्रोफिलिसिटी, लिपोफिलिसिटी, आयनाइजेशन, ये सब सही है या नहीं. देन नेक्स्ट वन इज़ एब्जॉर्प्शन. जब होगा तो बायोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए जो ड्रग है उसको प्रोटीन के साथ या फिर रिसेप्टर के साथ बाइंड होना पड़ता है, तभी वो बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ आयनाइजेशन. आयनाइजेशन इज़ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ फिजिको-केमिकल. This is one of physico-chemical factor. So आयनाइजेशन इज़ अ प्राइम फैक्टर. आयनाइजेशन प्राइम फैक्टर है जो अफेक्ट करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन को, उसके एक्शन को. अनआयनाइज्ड ड्रग कैन ईजिली एब्जॉर्ब फ्रॉम GIT थ्रू द प्रोसेस ऑफ पैसिव डिफ्यूज़न. जो अनआयनाइज्ड ड्रग होते हैं वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाते हैं GIT से थ्रू पैसिव डिफ्यूज़न. और जो आयनाइजेशन ऑफ ड्रग है वो ग्रेटली डिपेंड करते हैं pH ऑफ एब्जॉर्प्शन साइट. pH क्या है एब्जॉर्प्शन साइट का, उस पर डिपेंड करता है आयनाइजेशन. एंड दिस इज़ इंटर रिलेटेड विद ड्रग्स एक्शन. और ये इंटर रिलेट करता है ड्रग के एक्शन पे, क्योंकि आयनाइजेशन, अगर ड्रग आयनाइज होगा या फिर अनआयनाइज होगा तो उस पर, मतलब ये ड्रग के एक्शन पे डिपेंड, तो इस पे ड्रग का एक्शन डिपेंड होता है. क्योंकि अगर आयनाइज होगा तो ड्रग एक्शन अलग होता है और अनआयनाइज होगा तो ड्रग एक्शन अलग होगा. इस थ्योरी को pH पार्टीशन थ्योरी कहा जाता है. pH पार्टीशन थ्योरी क्यों कहा जाता है इसे हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये pH पे डिपेंड करता है इसलिए. अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. पहला है अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ वीक एसिड और वीक बेसिक ड्रग इज़ प्रिफरेंशियली एब्जॉर्ब. जो अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ वीक एसिड या फिर वीक बेसिक ड्रग होते हैं वो प्रिफरेंशियली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अपने आप एब्जॉर्ब हो जाते हैं. सेकेंड वन इज़ वीक एसिड एंड न्यूट्रल ड्रग मे बी एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक.
जो वीक एसिड और न्यूट्रल ड्रग होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्टमक से, बट लेकिन बेसिक ड्रग नहीं होते। वीक बेसिक ड्रग आर एब्जॉर्ब बेटर फ्रॉम, जो वीक बेसिक ड्रग होते हैं वो इंटेस्टाइन से बेटर एब्जॉर्ब होते हैं, बट एसिडिक ड्रग नहीं होते। मोस्ट ड्रग आर अवेलेबल एज आइदर वीक एसिड और वीक बेसिक फॉर्म। जो ज़्यादातर ड्रग होते हैं वो या तो वीक एसिड के फॉर्म में होते हैं या वीक बेसिक के फॉर्म में होते हैं। वीक एसिडिक ड्रग रिमेन अनआयनाइज्ड। जो वीक एसिडिक ड्रग होते हैं वो आयनाइज्ड रहते हैं लोअर पीएच पे ऑफ गैस्ट्रिक फ्लूइड। ड्यू इसकी वजह से क्या होता है, ये स्टमक से अच्छे तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मोस्ट वीक बेसिस गेट आयनाइज्ड एट लोअर पीएच। जो ज़्यादातर वीक बेसिस होते हैं वो आयनाइज हो जाते हैं लोअर पीएच पे, इसीलिए पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम स्टमक। और जो वीक बेसिक ड्रग होते हैं जैसे कि डेप्सोन और डायज़ेपाम आर अनआयनाइज्ड एट बेसिक पीएच। वो अनआयनाइज्ड रहते हैं बेसिक पीएच पे, इसीलिए वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सम वेरी वीक एसिडिक ड्रग जैसे फेनिटोइन और दूसरे जो बार्बिचरेट्स होते हैं वो अनआयनाइज्ड होते हैं सारे पीएच पे, इसीलिए उनका एब्जॉर्प्शन और फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो डिपेंड नहीं करता पीएच पे। जो आयनाइजेशन ऑफ ड्रग है और फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एग्जिस्ट इन इट्स अनआयनाइज्ड फॉर्म इन सॉल्यूशन इज डिपेंड ऑन पीएच ऑफ मीडियम। जो आयनाइजेशन ऑफ ड्रग है या फिर फ्रैक्शन ऑफ ड्रग एग्जिस्ट करता है अनआयनाइज्ड फॉर्म में इन सॉल्यूशन के अंदर जैसे वाटर, इन इज़ डिपेंड ऑन पीएच ऑफ मीडिया। वो मीडिया के पीएच पे डिपेंड करता है, मतलब जिस मीडियम में उसको मिक्स किया गया है उसके पीएच पे डिपेंड करता है। और पीएच ऑफ द मीडिया एट साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, और पीएच क्या है मीडिया का साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे, मतलब जहाँ जिस जगह के लिए उसे बनाया गया है वहाँ पे क्या एक्शन होगा उसका, मतलब साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा ड्रग का। जो अनआयनाइज्ड एसिड हैं जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, अनआयनाइज्ड ड्रग को अगर मान लिया HA है और उसे वाटर के साथ डिज़ोल्व किया है तो वो H3O पॉजिटिव और A नेगेटिव में टूटेगा, तो कॉन्जुगेट एसिड एक बनाएगा और एक कॉन्जुगेट बेस। जो कॉन्जुगेट बेस है वो आयनाइज स्टेट में रहेगा और H3O पॉजिटिव को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। और अगर आयनाइज्ड एसिड को वाटर के साथ देंगे, ये वो अनआयनाइज था, ये आयनाइज्ड है, तो वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो H3O पॉजिटिव और इसमें से B निकलेगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस निकलेगा, क्योंककि और ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये अनआयनाइज्ड होगा। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड जो है वो कैसे निकालेंगे, जो ये कॉन्जुगेट एसिड है इनटू ये कॉन्जुगेट बेस अपॉन में अनआयनाइज्ड एसिड, तो इसका फॉर्मूला ये है। अब pKa कैसे निकालेंगे, Ka निकाल लिया तो बस माइनस log Ka से निकाल लेंगे pKa। और pKa हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, अगर हमें pKb पता हो तो उसे 14 से माइनस कर सकते हैं। और परसेंटेज आयनाइजेशन फॉर अनआयनाइज्ड एसिड और परसेंटेज आयनाइजेशन फॉर आयनाइज्ड एसिड, जो ये दोनों का फॉर्मूला है 100, इसका है 100/1 + 10 pKa माइनस pH, और इसका है 100/1 + 10 ब्रैकेट में pH माइनस pKa। इसमें pKa माइनस pH, इसमें pH माइनस pKa। pH क्या है, pH वो pH जो एब्जॉर्प्शन साइट पे है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल लर्न अबाउट what is partition coefficient. Thanks for watching this video. Like, comment and share this video, and don't forget to subscribe our channel.